तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश के पूरे सिलेबस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में आने वाले दिनों में स्टूडेंट परीक्षा देंगे इंग्लिश की, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। उनको आज की इस वीडियो से ये पता चलेगा कि जब भी आपका पेपर होगा इंग्लिश का, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आएंगे, किन टॉपिक्स से आएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे, वो हम आपको बताने वाले हैं। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ टॉपिक्स, यहीं से आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। तो जो टॉपिक्स अगर आप पढ़े रहेंगे, जो मैं आपको बताऊँगा ना, तो आपको ज़रा सा भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगर आप फालतू के क्वेश्चन तैयार करेंगे तो वो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे नहीं, वैसे आपका टाइम लॉस जाएगा। तो मैं आपको जो टॉपिक्स बता दे रहा हूँ वहीं से प्रश्न बनेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको जानकारी देते हैं। देख लीजिए, प्रूफ के तौर पे फर्स्ट ईयर है और सेमेस्टर आपका फर्स्ट है, सब्जेक्ट इंग्लिश है और प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश प्रोज और राइटिंग स्किल से जुड़े होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे सोशोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हर सब्जेक्ट 8 यूनिट में डिवाइड है। तो सेम टू सेम ये भी जो है वो इंग्लिश भी 8 यूनिट में ही डिवाइड है। आप इसको चैप्टर बोले, यूनिट बोले, टॉपिक्स बोले, सब एक ही है। ठीक है, तो इन्हीं 8 यूनिट से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप इन 8 यूनिट के बारे में अगर अच्छे से जानकारी हो गई तो आपकी जो परीक्षा होगी ना, उसमें आप अच्छे काफ़ी नंबर लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि यूनिट के बारे में आपको बताते हैं कि कौन कौन से और कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे कि एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, मतलब कि भारतीय जो लेखक हैं, ठीक है, या फिर भारतीय जो लेखन करने वाले प्रमुख विद्वान हैं, प्रमुख जो राइटर हैं, उनके बारे में लिखना, उनका परिचय लिखना है। यानी कह रहा है कि इंग्लिश के जो प्रमुख लेखन हैं या फिर प्रमुख लेखक जो हैं, ठीक है, भारतीय इंग्लिश के जो प्रमुख लेखक हैं उनका परिचय देना है। ठीक है, जिसमें से ध्यान से सुनेंगे कौन कौन से लेखक जो हैं वो आपके सिलेबस में हैं, किन से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, ध्यान सुनेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो, ध्यान से सुन लीजिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ अरबिंदो मतलब कि भारतीय लेखन में श्री अरबिंदो का क्या योगदान है या फिर इनका परिचय। ठीक है, रविंद्रनाथ का क्या योगदान है भारतीय लेखन में, भारतीय साहित्य मतलब कि इंग्लिश का जो साहित्य है, या फिर आप लोग कह सकते हैं इंडियन जो लेखन है इंग्लिश में, उसमें इनका क्या योगदान है इंग्लिश के क्षेत्र में। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या योगदान है, के एस वेंकट रमनी का क्या योगदान है, और भावनी भट्टाचार्य का क्या योगदान है, आर के नारायण का क्या योगदान है, ठीक है, मल्क राज आनंद का क्या योगदान है, सरोजनी नायडू का क्या योगदान है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे जो कवि हैं, जो बहुत सारे राइटर हैं इंग्लिश के, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और कमाला मार्कंडे एंड, ठीक है, नयनतारा, ठीक है, सहगल। तो ये कुछ प्रमुख आपके सिलेबस के प्रमुख राइटर हैं, लेखक हैं इंग्लिश के, जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको अरबिंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, के एस, ठीक है, वेंकट रमनी, आर के नारायण, यहाँ सब ये जितने भी यहाँ पर राइटर हैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सब इंग्लिश के राइटर हैं। ठीक है, और ध्यान रखना है कि कौन कौन से प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये मैं आपको आने वाले दिनों में कवर कराऊंगा, लेकिन आप ध्यान से सुन लीजिए, इन्हीं लेखकों से संबंधित प्रश्न आएंगे और इन लेखकों के बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और उसके बाद इसी तरह आपको सेकेंड यूनिट में आज जो देखने को मिलेगा वो आएगा एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, यानी कि कोई भी स्टोरी होती है, शॉर्ट स्टोरी, उसके कुछ तत्व होते हैं, उसके बारे में लिखना, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद इसी में टाइप ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल, यानी कि प्रोज यानी जो गद्य होता है उसके प्रकार लिखना है, और प्रोज के स्टाइल लिखना है, मतलब कि गद्य कितने टाइप्स ऑफ प्रोज, मतलब गद्य के प्रकार हैं कितने, उसके स्टाइल हैं, जिसमें से ऑटोबायोग्राफी आ जाएगा, बायोग्राफी आ जाएगा, मेमोयर आ जाएगा, ट्रेवलॉग आ जाएगा, पीरियडिकल एस्से आ जाएगा, फॉर्मल एस्से आ जाएगा, पर्सनल एस्से आ जाएगा। तो इन सब से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फॉर्मल एस्से क्या है, व्हाट इज़ फॉर्मल एस्से, व्हाट इज़ इनफॉर्मल एस्से, व्हाट इज़ पीरियडिकल एस्से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक्सप्लेन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, और बायोग्राफी, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर यूनिट में ध्यान रखेंगे। और यूनिट नंबर थर्ड में आपको प्रोज डिवाइसेस, ठीक है, मतलब कि प्रोज के जो
यानी कि प्रोज डिवाइसेस का मतलब कि प्रोज यानी गद्य के जो उपकरण हैं, ठीक है। डिवाइसेस का मतलब उपकरण होता है, जिसमें से थीम आ जाएगा, पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा, सेंटेंस पैटर्न आ जाएगा, इमेजरी आ जाएगा, टोन ऑफ मूड आ जाएगा। तो इन सबसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे यूनिट नंबर 3 में। नोट कर लीजिए, इन्हीं टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आ जाएंगे यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 में आपका शॉर्ट स्टोरी यानी कि जो छोटी कहानियाँ होती हैं उनके बारे में क्वेश्चन आएगा कि छोटी कहानियाँ जो आपके फ्लेवर्स में हैं वो कौन सी है, और उसको जो लिखने वाले या फिर इसको जो राइटर हैं, ठीक है, उनका नाम लिखना है। तो शॉर्ट स्टोरी आपके फ्लेवर्स में है इंग्लिश में, जिसका नाम है द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ आपके BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में एक लेसन है, द लास्ट लीफ, ठीक है। द लास्ट लीफ जो है एक रचना है, एक, ठीक है, स्टोरी है, जिसके राइटर हैं या फिर जिसके लेखक हैं वो ओ हेनरी, ठीक है। तो वो हेनरी की जो रचना है स्टोरी, जिसका नाम है द लास्ट लीफ, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या द लास्ट लीफ से जुड़ा कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसी में है, ठीक है, अंतोन चेको से जुड़ा क्वेश्चन आएगा, जो कि एक प्रमुख राइटर ये भी हैं, और इनकी जो स्टोरी है या रचना है उसका नाम है द लाइमेंट, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा। अगला है कि गाइस डे मौसा, ठीक है, मौपा, ठीक है, मौपासंत, पासंत राइटर हैं, और इनकी जो रचना है या फिर स्टोरी है जिसका नाम है द टेरोर, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5th नंबर यूनिट में शॉर्ट स्टोरी है ये भी, ठीक है। तो शॉर्ट स्टोरीज में कौन कौन से आपके सिलेबस में हैं और उसके राइटर कौन है, जैसे कि एक प्रमुख स्टोरी जिसका नाम है द बार्बर ट्रेड यूनियन, द बार्बर्स, ठीक है, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, बहुत ही पॉपुलर, इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और इसके राइटर हैं जिन्होंने लिखा है इस रचना को, इस स्टोरी को, कहानी को, उनका नाम है MR आनंद, ठीक है। और दूसरी जो स्टोरी जिसका नाम है अंडर दी बनियान ट्री, और इसके राइटर हैं RK नारायण जी, इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। अगला है कि गेम्स 8 टू लाइट, और इस स्टोरी के रचनाकार हैं या फिर प्रमुख राइटर हैं अनीता देसाई, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 6 में आपको प्रोज यानी कि गद्य कौन कौन से हैं, जिसमें फ्रांसिस बैकन है, इन्होंने ऑफ स्टूडीज लिखा है। चार्ल्स लैम्ब है, इन्होंने ड्रीम चिल्ड्रेन एक रचना है या गद्य है उसको लिखा है। और जो अगली है वो जोसेफ एडिसन ने लिखा है सर रोगोर एट द चर्च, ये रचना लिखी है भाई जोसेफ एडिसन ने एक रचना लिखी है जिसका नाम है सर रोगोर एट द चर्च, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यूनिट नंबर 7 में आपको प्रोज यानी कि गद्य आ जाएगा। इसमें भी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं और उनके राइटर के नाम हैं, जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है, प्रोफेशंस फॉर वोमेन, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। APJ अब्दुल कलाम, जितने भी इधर वाले हैं वो सब प्रमुख राइटर हैं, ठीक है, यानी कि लेखक हैं। और जितने भी इसके बाद के लाइन के बाद की वो सब रचनाएं हैं, यानी कि स्टोरीज हैं, रचना हैं, कविताएं हैं, ठीक है। तो वर्जीनिया वुल्फ, प्रोफेशंस ऑफ वोमेंस, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, पेट्रोटिज्म बिहाइंड ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, और अमृता फेन जिनका रचना है, जिनकी जो कविता है आप कह सकते हैं टैगोर एंड हिज इंडियन है, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूनिट नंबर 7 में। और यूनिट नंबर 8 में आपको देखने को मिलेंगे कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, और राइटिंग स्किल्स, मतलब कोई चीज़ अगर आप लिख रहे हैं तो उसका लिखने का भी तरीका कई होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में लिखना है। तो यूनिट नंबर 8 में आपको कंप्यूटर से जुड़े क्वेश्चन आएंगे और प्लस राइटिंग स्किल्स, जैसे कि आप कोई लेटर लिखते हैं, ठीक है, उन लेटरों से संबंधित आएंगे। जिसमें से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट जो है एक MS ऑफिस एक पैकेज होता है जो कि कंप्यूटर जो स्टूडेंट चलाते हैं उनको मालूम होगा। MS ऑफिस होता है, उसके 4 पार्ट होते हैं, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS एक्सेल। जिसमें से MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जिसके माध्यम से कोई स्लाइड शो करना हो, कोई चीज़ प्रस्तुत करना हो स्लाइड के माध्यम से, ठीक है, फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर कोई डायग्राम के एक मतलब डायग्राम के तरीके से आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करना हो,
तो ये सब प्रेजेंटेशन का काम होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, जिसको पीपीटी भी बोला जाता है। 2 नंबर में लेटर राइटिंग आएगा, यानी कि जो पत्र लिखे जाते हैं, फॉर्मल लेटर होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में आपको लिखना होगा कि इनफॉर्मल लेटर क्या, फॉर्मल लेटर क्या है, और लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। और कंप्लेंट, बहुत जगह अगर कंप्लेंट करना, शिकायत करना, तो उसके लिए भी लेटर होते हैं। इसी तरह आपको कई सारे जो लेटर हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और 3 नंबर पे प्रिपेयरिंग रिज्यूम सीबी यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेटर ऑफ एक, ठीक है, एक्सेप्टेंस, ठीक है, रेजिग्नेशन जॉब, मतलब कि जैसे कि आपको कोई नौकरी जब आपकी लगती है या फिर कहीं पर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इंटरव्यू देने से जब देने जाते हैं तो आपको एक अपना बायोडाटा लेकर जाना पड़ता है, सीबी। जैसे कि आपको किसी ने बताया कि वहाँ पर एक वैकेंसी है, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका नौकरी लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको सीबी ले जाना पड़ता है। सीबी में आपका नाम, एड्रेस, पिता का नाम, क्वालिफ़िकेशन, क्या आपने पढ़ाई की है, क्या आपके पास टैलेंट है, एक्सपीरियंस क्या है, ये सब उसमें लिखा जाता है, ठीक है। तो उसको सीबी या फिर रिज्यूम बोलते हैं। तो रिज्यूम कैसे आप तैयार करेंगे, सीबी कैसे तैयार करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का यूज करके, मतलब कि एमएस ऑफिस का जो पार्ट होता है, एमएस वर्ड, इसी में सीबी और रिज्यूम लिखा जाता है। तो उसका यूज करके आप कैसे लिखेंगे। और साथ साथ में आपको अगर रेजिग्नेशन लेटर लेना है, ठीक है, मान लीजिए कि जॉब छोड़ना है या फिर जॉब लेना है, तो उसके लिए लेटर लिखा जाता है। तो उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे लिखें, कैसे बनाएं, ये क्वेश्चन हो सकता है। 4th नंबर पॉइंट में ऑनलाइन राइटिंग, मतलब कि अगर आपको कहीं पर कुछ भी लिखना है ऑनलाइन, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, जिसमें से ब्लॉगिंग आ जाएगा, कंटेंट राइटिंग आ जाएगा, इफेक्टिव ईमेल राइटिंग आ जाएगा। बहुत सारी नौकरी ऐसी होती हैं, बहुत सारी जॉब ऐसी होती है जो ऑनलाइन बेस पे होती हैं, जिसके लिए आप लोग किसी इंसान के लिए आप घर बैठे किसी दूसरे शहर में लेके बैठे इंसान के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉग बनाना, जैसे कि ऑनलाइन कुछ लिखना, उसके बाद उसको सेंड कर लेना, वो पब्लिश कर देगा किसी वेबसाइट में। तो वेबसाइट ऑनलाइन होती है, तो कोई भी इंसान जब कोई पढ़ेगा तो उसको मिल जाएगा। कुल मिला के ब्लॉगिंग मतलब ये हो गया कि कोई चीज़ आप ऑनलाइन पहले तैयार किए, फिर उसके बाद ऑनलाइन अपलोड कर दिए, जो कि आम जनता, जो कि आम लोग देखते हैं, ठीक है। कंटेंट राइटिंग सेम टू सेम है। इफेक्टिव मेल राइटिंग, बहुत सारे लोगों को ईमेल हैंडल करने के लिए रखा जाता है, तो यहाँ पर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये रही 8 यूनिट। इन्हीं 8 यूनिट से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। बाकी धीरे धीरे तैयारी करेंगे, 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। और जल्द ही हमारी आने वाले दिनों में वीडियो जाएंगी जिसमें क्वेश्चन भी होगा और उसका आंसर भी होगा, ठीक है, इंग्लिश में। तो वो जल्दी आएगी, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा तैयारी तब तक करिए, हम जल्दी प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के समस्त क्वेश्चन एंड आंसर, और साथ साथ में मॉडल पेपर विथ PDF नोट्स सहित, ठीक है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका अपना ही चैनल है। और सक्सेस टू, अगर कोई क्वेश्चन है ज़रूर पूछें, अगर कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।